नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, अमेरिका ने 22 और 23 अप्रैल को क्लाइमेट चेंज समिट का आयोजन किया है, जिसमें भारत, बांग्लादेश और भूटान के साथ साथ 40 मुल्कों को इनवाइट किया है, न्योता दिया है। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को ज़ोरदार झटका देते हुए इस सम्मेलन में इनवाइट नहीं किया। दोस्तों, पाकिस्तान को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि जैसा वो खुद को मानता है, दुनिया वैसा नहीं समझती। दुनिया पाकिस्तान का असली चेहरा देख चुकी है। अमेरिका के इस कदम से पाकिस्तान में काफ़ी निराशा पाई जा रही है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी मीडिया में हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें। अच्छा लगे तो शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ जुड़ें। हमें अपना बहुमूल्य प्यार और सहयोग दें। हम कल फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। कि अमेरिका की क़यादत की नज़र में अब पाकिस्तान की वो अहमियत नहीं रही जो कभी माजी में हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि उनके बयान को बड़ा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि इस समिट में पाकिस्तान को ना बुलाना, और ऐसा भी नहीं है कि फिजिकली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वहां पे जाने था, यहां पे सेटअप लगाना था, वर्चुअल मीटिंग थी। तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। सवाल वापस थ्रो करता हूं, आप फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है, क्या हुआ है? देखिए, मेरे लिए बहुत हैरानकुन है कि ये क्या हुआ है, क्योंकि हर तरह से पाकिस्तान क्वालिफाई करता था, मतलब मेरिट के ऊपर भी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 3 अगर क्राइटेरिया देखें कि एक, इसमें जो अमेरिका के इत्तेहादी थे उनको बुलाया गया है, तो पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से इत्तेहादी तो है, अफगानिस्तान को ही ले लें। दूसरा कि जो मेजर पोल्यूटर्स हैं कंट्रीज, उनको बुलाया गया है। तीसरा, जो सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट हो रहे हैं। अगर आप दोनों कैटेगरीज को छोड़ भी दें तो तीसरी कैटेगरीज में पाकिस्तान आता है। तो मुझे तो लगता है कि मैं कम से कम इसको ये कहूंगा कि हमारी सिफारतकारी की नाकामी है। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं इसमें बुलाया गया, उसकी वजह है कि क्यों नहीं बुलाया गया। पहली बात तो समझने की ये है कि जो दुनिया की जो 17 जो मेजर इकोनॉमीज हैं, और ये बेसिकली एक तो उनको बुलाया गया, और इस जो ग्लोबल क्लाइमेट समिट है, इसका सारा फोकस ही उस पे होगा कि उन ममालिक को भी देखें जो इंडस्ट्री, जो बिजली ज्यादा बना रहे हैं, जिनको बिजली चाहिए और जो रीन्यूएबल एनर्जी या इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद सकते हैं। अब दे अंडरस्टैंड कि जी पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खरीद सकता। इंडिया एक बड़ी मार्केट है, उनको पता है कि इंडिया जो है वो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, मोदी को बुलाया गया है। वैसे भी जारी बात है, जितने बड़े इस तरह के इनिशिएटिव हैं, इंडिया बड़ी आबादी होने के नाते, 1.3 बिलियन की आबादी होने के नाते उनको वैसे ही बुलाया जाता है कि भाई ये तो दे हैव द मनी, दे हैव द रिसोर्सेज, दे कैन बाय रीन्यूएबल, दे कैन इन्वेस्ट इन रीन्यूएबल, दे आर द इंडस्ट्री। और ऑब्वियसली इस कॉन्फ्रेंस में ना पहुंचने से पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज हुआ कि पाकिस्तान की एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। दूसरा, जब भी इस तरह के बड़े टेबल्स पे, जब बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में आपको बुलाया जाता है, तो दैट इज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। वी लॉस्ट दैट, ये एक बड़ा है। फिर इस खित्ते में, साउथ एशिया में बाकी जब ममालिक जाते हैं, जब भूटान जाएगा, इंडिया जाएगा, जब बांग्लादेश जाएगा, तो डेफिनेटली पाकिस्तान इज लेफ्ट आउट। सो पाकिस्तान को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रीओरिएंटेशन उसकी करनी है। भाई, ये फॉरेन मिनिस्टर साहब को और हमारे जो हुकूमत है उसको समझ होनी चाहिए, सारा टाइम दुनिया में इकोनॉमी, सिक्योरिटी नहीं होती। सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। द सॉफ्ट पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्ट पावर कैसे अचीव करनी है? सॉफ्ट पावर यानी जैसे टेबल पे बैठ के अचीव होती है। सॉफ्ट पावर जो है वो कल्चरली अचीव होती है। सॉफ्ट पावर आपकी अचीव होती है जब आप अपना कल्चर, वैल्यू, सोसाइटी, सॉफ्टर साइड ऑफ योरसेल्फ आप प्रोजेक्ट करते हैं। अमेरिका ने तो उन्हीं को बुलाना था, जारी बात है, जिनके पास दे हैव द मनी, दे जो एमिट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं, एंड दे आर द प्रोड्यूसर्स, दे आर इनटू द इंडस्ट्री। उसकी वजह यह है कि ये इलेक्शन कैंपेन से पहले ही बाइडेन बता चुके थे कि 2 समिट वो करवाएंगे, एक क्लाइमेट पर और एक डेमोक्रेसी पर। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ वहां से कोशिश नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि हमारे ना जाने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ऑप्टिक्स क्या जा रही हैं
कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म को आपने दावत नहीं दी, और कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम एक जो रिलेशनशिप में रीसेट करने जा रहे हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज जो है वन ऑफ द की सब्जेक्ट है, जो बाइडेन इंतजामिया के साथ हम उठाना चाहते हैं। से भी आप इस चीज को देख सकते हैं। आप फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, आप इस चीज को बेहतर जानते हैं, लेकिन कल से मैं जो डिबेट को देख रहा हूँ ना, खासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर, इसको देखा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कोई जाती नाकामी ना हो। उसकी वजह यह है कि दो तरीकों से उसको अगर आप देखें कि पाकिस्तान की दुनिया के अंदर अब क्या स्टैंडिंग है, अब क्या है, आज से 10-15 साल पहले क्या थी, और दूसरा पाकिस्तान की जो अलाइनमेंट है इन टर्म्स ऑफ उसके जो रिलेशनशिप विद चाइना है और खित्ते के जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ क्या है। तो अगर आप इसको इस जाविये के साथ देखें तो आपको ओवरऑल जो पिक्चर है वो काफ़ी क्लियर होती नजर आ रही है। इमरान खान साहब ने जो भी किया क्लाइमेट चेंज के लिए वो एक अलहदा चीज़ है, और उनकी जो एफर्ट्स हैं वो अपनी जगह पे, वो 1 अरब वो दरख्त लगा सके या नहीं वो बात की बात है, बट ही हैज़ कंसर्न्स फॉर द क्लाइमेट चेंज। आपने बात की पाकिस्तान किस हद तक इससे मुतासर होता है, जो एक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है जो एक जर्मन वॉच ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है, 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इससे मुतासर होने वाला दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है। और अभी हालत ये है कि पाकिस्तान चूंकि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी जो 45% आबादी है इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और आपकी इकोनॉमी का 20% हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर से उसकी कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होता या कोई और होता तो हमारे साथ हो सकता था यही सलूक हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये इसका किसी खास गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल में जो मुझे भी लगता है कि शायद इस तरीके से जो बाइडेन इंतजामिया है पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाना चाहती है, वो चाहते हैं कि चीन से हम थोड़ा दूर हों। मेरे ख्याल में ये प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती है, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि बाइडेन को हल्फ लिए हुए 2 माह से ज्यादा हो चुके हैं, और अभी तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उनका टेलीफोनिक राब्ता नहीं हुआ। अगर आप ट्रंप को देखें, जब 2016 में वो जीते थे, तो अगर आप रिकॉल करें तो उन्होंने ओथ लेने से पहले ही विद इन फ्यू वीक्स, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज शरीफ, उनसे टेलीफोनिक राब्ता किया था। तो मुझे लगता है कि एक डिलिबरेटली एफर्ट हो रही है, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद सर्टन पर्सनैलिटी इन द ऑफिस। शायद पाकिस्तान की जो ओवरऑल पॉलिसीज हैं या पाकिस्तान को पर्टिकुलरली टारगेट करना है, शायद वो उसका बैकग्राउंड